हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग फ्रॉम होम टू गढ़चिरौली पुलिस कोविड-19 के द्वारा हम ये क्लासेस लिए जा रहे हैं। आज टुडे वी आर टेल अबाउट द केमिस्ट्री क्लासेस। दिस इज मी शीतल राठी। ठीक है, द चैप्टर नेम इज हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। डू यू नो दैट व्हाट इज द हैलोजन? ओके, व्हाट इज हैलोजन? हैलोजन इज क्लोरीन, bromine, iodine and fluorine. Okay, all of you know that what is alkane? Alkane is a aliphatic saturated compound. Methane, ethane, propane, all are aliphatic compound or are alkane. And the derivative means the change or exchange or obtain. Means अपन क्या करने वाले हैं कि अल्केन्स को चेंज करके हैलोजन फॉर्म करने वाले। क्या करेंगे? अल्केन को चेंज करके हैलोजन इन फॉर्म। एग्जांपल बता देती हूँ। CH4 प्लस Cl क्या होगा यहाँ पे? CH3H प्लस Cl। ओके, Cl एंड HCl। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? क्या आ जाएगा? Cl एंड HCl गेट अटैच टू ईच अदर एंड किस तरह से फॉर्म हो जाएगा? CH3Cl। किस तरह से फॉर्म हो जाएगा? CH3Cl मीन्स इट इज अ मिथिल क्लोराइड। क्या होगा ये? मिथिल क्लोराइड मीन्स इट इज नोन एज अल्किल क्लोराइड ऑल्सो। इट इज नोन एज अल्किल क्लोराइड ऑल्सो। ठीक है, इसी के बारे में अपने को इसमें स्टडी करनी है। ओके, नाउ देयर क्लासिफिकेशन ऑफ मिथिल क्लोराइड। Now the classification of halogen derivative of alkane. First classification is monohalogen derivative of alkane. Second classification is dihalogen derivative of alkane. Third classification is trihalogen derivative of alkane. And fourth classification is tetrahalogen derivative of alkane. ठीक है, the monohalogen derivative alkane, the example is this. ओके, क्या करेंगे अपन इसमें? CH दिस H इज द रिप्लेस इन अ क्लोरीन, क्लोरोनेशन। दिस H इज द रिप्लेस इन अ क्लोरीन एंड फॉर्म CH3Cl The name of this compound is methyl chloride. Then second, dihalogen derivative of alkanes means क्या होगा? The two hydrogen atom is replaced in a chlorine. The two halogen atom is replaced in a chlorine. क्या होगा? Two halogen atom replace हो जाएंगे। Two hydrogen atom means ये hydrogen replace हो गया in a chlorine. This hydrogen atom is replaced in a chlorine. तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे? CH2Cl2. CH2Cl2 means methylene dichloride means methylene dichloride. Okay, now the trihalogen derivative of alkanes means the 3 hydrogen atom is replaced on a 3 chlorine atom. क्या होगा इसमें? 3 hydrogen atom, these 3 hydrogen atom. Okay, this hydrogen atom, this hydrogen atom and this hydrogen atom. ठीक है, the 3 hydrogen atom is a replacement of chlorine. Chlorination is a replacement of chlorine. and क्या हो जाएगा यहाँ पे? HCCl, Cl and Cl. ये 3 हाइड्रोजन एटम है, ये रिप्लेस हो गया क्लोरीन में। Cl. तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे? प्रोडक्ट CHCl3 and the name of this compound is chloroform. Now the last is tetrahalogen derivative of alkane. अब इसमें क्या हुआ था? 1 हाइड्रोजन रिप्लेस। इसमें क्या हुआ था? 2 हाइड्रोजन रिप्लेस। यहाँ क्या हुआ? 3 हाइड्रोजन रिप्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा? The 4 हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस इन अ 4 क्लोरीन एटम। क्या हो जाएगा? The 4 हाइड्रोजन इज रिप्लेस इन अ 4 क्लोरीन एटम। तो क्या आएगा यहाँ पे? Cl एंड Cl एंड ये क्या हो गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कितने क्लोरीन है यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, द कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
यानी ये हो गया हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन के क्लासिफिकेशन। कौन कौन से? मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। ओके, देन अब अपन क्या देखेंगे? अल्किल क्लोराइड के क्लासिफिकेशन। क्या देखना है अपने को? अल्किल क्लोराइड के क्लासिफिकेशन। Do you know that what is alkyl chloride? The R is denoted by alkyl chloride. The R is denoted by alkyl chloride. Means alkyl chloride. Now their classification is primary alkyl chloride, primary alkyl chloride. Now second is secondary alkyl chloride. Now third is tertiary alkyl chloride. What is the primary alkyl chloride? The primary alkyl chloride is one halogen atom is only one carbon atom. यानी क्या होगा? एक हैलोजन एटम जो है ये सिर्फ अटैच होगा एक ही है कार्बन एटम पे, एक ही कार्बन एटम पे। हाँ, इसके बाद भले कितने ही कार्बन एटम रहने दो, ओके, पूरी चेन क्यों ना होने दो, लेकिन एक क्लोरीन एटम ये सिर्फ एक कार्बन एटम पे अटैच है। ओके, इट इज अ प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो ये क्या का एग्जांपल हुआ? प्राइमरी अल्किल हैलाइड। And the name of this compound is N-propyl chloride. क्या होगा इसका नेम? N-propyl chloride. Now the secondary alkyl halide. What is the secondary alkyl halide? The secondary alkyl halide, the two carbon atom is attached on two carbon group. Okay, means the carbon atom is attached other two carbon group, okay. Now and attaches this Cl. okay, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सेकेंडरी कार्बन एटम। क्या हुआ यहाँ पे? दिस कार्बन एटम इज अटैच इन टू अदर कार्बन ग्रुप। ठीक है, ये कार्बन किस पे अटैच हुआ? दो अदर कार्बन पे, और ये कहाँ था? ओनली सिंगल पे, इसलिए ये था प्राइमरी। यहाँ पे क्या हुआ? दो अदर कार्बन एटम है, इसलिए ये क्या हुआ? सेकेंडरी कार्बन एटम यानी सेकेंडरी अल्किल क्लोराइड। अब टर्शरी तो आप खुद ही बता सकते हो, यानी क्या होगा टर्शरी? दिस कार्बन एटम इज अटैच इन थ्री कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। यानी ये कार्बन जो अटैच रहेगा किस पे? थ्री कार्बन ग्रुप पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक हैलोजन एटम, यानी क्या हुआ? दिस कार्बन इज अटैच इन अ थ्री कार्बन ग्रुप, इसलिए ये क्या हो गया आपका? टर्शरी अल्किल हैलाइड, यानी ये क्या हुआ आपका? टर्शरी अल्किल ग्रुप, ठीक है। एंड नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज आइसोप्रोपिल क्लोराइड। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज आइसोप्रोपिल क्लोराइड, and name of this compound is tertiary butyl chloride. क्या हो जाएगा यहाँ पे? tertiary butyl chloride. All of you know that the primary alkyl chloride, the example is this, okay, only one halogen atom is attached, only one carbon atom, okay, भले यहाँ पे कितनी भी चेन रहने दो, पर ये क्लोरीन सिर्फ इसी को अटैच है, यहाँ पे कोई दूसरा है नहीं, okay. And the secondary carbon atom is attached two carbon atom, okay, two carbon atom, and the tertiary alkyl chloride is attached is three carbon atom, okay. It is a tertiary alkyl chloride. Now the preparation of alkyl halide. What is the preparation? प्रिपरेशन यानी क्या होता है? द प्रिपरेशन मीन्स अपन अल्किल हैलाइड को किस तरह से तैयार करेंगे। द प्रिपरेशन यानी अपन अल्किल हैलाइड को किस तरह से तैयार करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड,
it is prepare. Firstly we prepare from alkane. फर्स्टली अपन किससे प्रिपेयर करेंगे? अल्किल हैलाइड को अल्केन से प्रिपेयर करेंगे. एंड व्हाट इज अल्केन? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, दे आर अल्केन. ठीक है. फर्स्टली CH4. ठीक है. मीथेन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन. In a high temperature and high sunlight. क्या होगा इसमें? द हाइड्रोजन एटम इज रिमूव विथ क्लोरीन एटम. क्या होगा यहाँ पे? दिस हाइड्रोजन एटम इज रिमूव विथ क्लोरीन एटम. क्या होगा? ये हाइड्रोजन एटम इस क्लोरीन के साथ में रिमूव होगा एंड क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे? CH3Cl, मिथिल क्लोराइड. आ गया अपना कंपाउंड मिथिल क्लोराइड. समझ में आया? नाउ नेक्स्ट इज CH3 प्लस Cl. यहाँ पे क्या होगा? दिस वन हाइड्रोजन एटम, ओके, दिस वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव दिस Cl. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? CH2Cl यानी इथिल क्लोराइड. क्या हो जाएगा यहाँ पे? इथिल क्लोराइड. ओके. नाउ द नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम अल्किन. सेम एज इट इज अपन ये मीथेन से कर सकते हैं, इथेन से कर सकते हैं एंड प्रोपेन से भी कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन इज अल्कीन. What is alkene? It is a unsaturated compound. Okay. This alkene is react with HCl. क्या होगा यहाँ पे? अल्किन जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ में, दिस बॉन्ड कैन बी ब्रेक. ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होते से ही ये हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच हो जाएगा. ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच हो जाएगा. जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? CH2 था तो CH3 और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या था? CH2. ओके. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? ये Cl. यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये Cl. आ गया आपका अल्किल क्लोराइड, आ गया आपका अल्किल हैलाइड. ये मिल गया आपको आपका इथिल क्लोराइड. ओके. ये मिल गया आपको आपका इथिल क्लोराइड. एंड दिस एग्जाम्पल अपन ये वाला एग्जाम्पल मार्कोनिफ रूल के हिसाब से भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं. जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, प्लस HCl. यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे. या तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा यहाँ पे CH2Cl यहाँ पे आएगा, इस तरह से CH3 CH2Cl, ओके, इस तरह से हो सकता है. या फिर ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो ये H यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी Cl लग सकता है. यानी ये आपको 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट दे सकते हैं. किस तरह से? दिस CH3, दिस CH एंड CH. अब ये जहाँ पे CH2 था ये H यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया? CH3 एंड ये Cl जो था ये कहाँ गया? यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या हो गया फिर? Cl. मिला आपको दो प्रोडक्ट. CH3 CH2 CH2 Cl भी मिल सकता है एंड देन CH3 CH Cl CH3. इस तरह से दो प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं. इसका नेम क्या होगा? एन प्रोपिल क्लोराइड. ओके. एंड इसका नाम क्या होगा? आइसो. एक कार्बन पे 2 ब्रांचेस है अल्किल ग्रुप की, तो इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड. ओके. आइसोप्रोपिल क्लोराइड. ये अपन मार्कोनिफ रूल से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज फ्रॉम अल्कोहल. अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पता है? फ्रॉम अल्कोहल. द अल्कोहल इज OH फंक्शनल ग्रुप. द अल्कोहल इज
OH functional group from अल्कोहल। मीन्स अपन अल्कोहल से भी क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, अल्किल क्लोराइड। अल्कोहल से भी क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, अल्किल क्लोराइड। द एग्जाम्पल इज CH3OH। मिथिल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ HCl। मिथिल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ HCl। क्या होगा यहाँ पे, OH एंड H मीन्स दिस OH एंड H क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, वाटर इज रिप्लेसमेंट। वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ पे OH एंड H और क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3Cl। यानी आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3Cl। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, मिथिल क्लोराइड। मीन्स अपने आपको मिल गया यहाँ पे अल्किल हैलाइड, ओके, मिथिल क्लोराइड। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल इज CH3CH2OH प्लस HCl। यहाँ क्या करोगे आप, दिस OH एंड दिस H, OH एंड H इज द बाई प्रोडक्ट। क्या निकलेगा यहाँ से, वाटर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, दिस CH3 CH2 एंड Cl। क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 एंड Cl एंड नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथिल क्लोराइड। क्या होगा ये, इथिल क्लोराइड। मिला आपको प्रिपरेशन, कितने प्रिपरेशन हुआ, फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्कीन एंड फ्रॉम अल्कोहल। एंड द नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम ईथर, फ्रॉम ईथर, फ्रॉम ईथर। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर इज फ्रॉम ईथर। क्या फंक्शनल ग्रुप है ईथर का, ROR मीन्स अल्किल O अल्किल मीन्स ROR। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर इज ROR। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे ROR फंक्शनल ग्रुप के साथ में, मीन्स क्या करने वाले हैं अपन यहाँ पे, द ROR मीन्स अपन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में इसको प्रिपेयर करेंगे। किसके साथ में, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। डू यू नो दैट सोडियम अल्कोक्साइड क्या होगा यहाँ पे, फर्स्टली अपन 2 टाइम्स ऑफ अल्किल लेंगे। फर्स्टली अपन क्या लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ अल्किल ग्रुप इन अ OH मीन्स क्या लिया अपन ने, अल्कोहल, प्लस क्या लिया, 2 टाइम्स ऑफ सोडियम। क्या लिया अपन ने, 2 टाइम्स ऑफ सोडियम। जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा फिर, 2RO हो जाएगा। यानी ये इतना ग्रुप यानी क्या बना, मिथॉक्साइड। इतना ग्रुप यानी ये क्या बन गया, मिथॉक्साइड। एंड देन इसमें जब ये Na ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा फिर, Na जब ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम मिथॉक्साइड। क्या बन जाएगा ये, सोडियम मिथॉक्साइड। क्या बन जाएगा ये, सोडियम मिथॉक्साइड प्लस Sc प्लस Na। ठीक है, ओके, ये बन जाएगा आपका सोडियम मिथॉक्साइड। और यही आपको रिएक्टेंट लेना है, किसके साथ में, आपको ये रिएक्टेंट लेना है इसी के साथ में। हाँ, ये रिएक्टेंट आपको लेना है। क्या करेंगे अपन यहाँ पे, CH3Br प्लस क्या करेंगे अपन यहाँ पे, RONA। क्या करेंगे अपन, RONA। क्या होगा, Na इज द पॉजिटिवली चार्ज, Br इज द नेगेटिवली चार्ज। क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दे आर अट्रैक्ट विथ ईच अदर। क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव दे आर अट्रैक्ट विथ ईच अदर। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, NaBr ये बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3OR मीन्स मिल गया आपको आपका प्रोडक्ट ROR, CH3OR मीन्स दिस R इज CH3, ये R क्या है, CH3 मीन्स आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया है CH3O। यानी आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया CH3OCH3 वन एग्जाम्पल और दे देती हूँ, CH3CH2Br। ओके, इजी जाना है इसलिए अपन यहाँ पे कैसे करेंगे, इस तरह से NaOCH3
इस तरह से लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा लिखा या फिर ऐसा लिखा। ओके, नाउ क्या होगा, ये निगेटिव एंड ये पॉजिटिव। ओके, NaBr ये बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, NaBr ये बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। रिमेन्स क्या रहा, क्या रहा रिमेन्स, दिस CH3 CH2 एंड दिस O CH3। क्या बचा, दिस एंड दिस। तो किस तरह से आएगा फिर ये CH3 CH2 O CH3। क्या आ जाएगा यहाँ पे, O CH। मिल गया आपको आपका इथर, मिल गया यहाँ पे इथर। ओके, यहाँ पे इथर मिल गया है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज द thionyl chloride. Next preparation is the thionyl chloride. The name of this thionyl chloride, structure पता है thionyl chloride का, the thionyl chloride from thionyl chloride from thionyl chloride। thionyl chloride को ही सल्फोनिल क्लोराइड भी कहते हैं, सल्फोनिल क्लोराइड। इसमें क्या होगा, इसमें अल्किल हैलाइड ये रिफ्लक्स करेगा किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। मीन्स द मिथिल हैलाइड इज रिफ्लक्स, मीन्स रिफ्लक्स होगा यानी क्या होगा, बॉयल होगा। ठीक है, मिथिल हैलाइड यानी मिथिल क्लोराइड ये किसके साथ बॉयल होगा, थायोनिल क्लोराइड के साथ में। और जब थायोनिल क्लोराइड के साथ में बॉयल करेगा तो क्या होगा, SO2 गैस एंड HCl गैस ये पास होगी। क्या होगा वहाँ पे, SO2 गैस एंड HCl गैस पास होगा। ठीक है, ये हो गया आपका मिथिल ब्रोमाइड प्लस SO2Cl2। ये क्या हो गया आपका, थायोनिल क्लोराइड। क्या हो गया आपका, थायोनिल क्लोराइड। और इसी को अपन सल्फोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। ओके, नाउ क्या होगा यहाँ पे, अपने को क्या करना है, यहाँ पे SO2Cl2 गैस से बाय प्रोडक्ट बाहर पड़ेगा। क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, SO2 एंड दिस गैस इज रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, SO2 गैस निकल जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे Br नहीं होगा, यहाँ पे अल्केन होगा, CH4। ओके, CH4 प्लस SO2Cl2। यहाँ पे SO2 गैस ये बाहर चला जाएगा, गया गैस। ओके, नाउ यहाँ का हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला तो कितना बचा, CH3। ठीक है, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, CH3। और यहाँ पे कितने हैं, 2 क्लोरीन एटम है, यानी कितने हैं, Cl है 2 क्लोरीन एटम। क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम। मैं इस तरह समझाती हूँ आपको। ठीक है, CH हो गया, ये मीथेन है। ओके, दिस मीथेन, दिस HCl इज बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCl प्लस HCl चला गया। ओके, फिर रिमेन क्या बचा यहाँ पे, कितने बचे, CH यानी कितने बचे, 3H, CH3 और ये Cl बचा है और ये Cl बचा है, यानी क्या हो गया यहाँ पे CH3Cl, यानी क्या बचा है यहाँ पे CH3Cl। यानी आपको आपका मिल गया मिथिल क्लोराइड, आपको आपका ग्रुप मिल गया यहाँ पे अल्किल हैलाइड, मिथिल क्लोराइड। और 2 ग्रुप यहाँ पे 2 गैसेस ये बाय प्रोडक्ट बोलकर चले गए। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, CH3 क्या है ये कंपाउंड नेम, इथेन। ओके, इथेन, इथेन इज रिएक्ट विथ सल्फोनिल क्लोराइड। सल्फोनिल और थायोनिल एक ही है। ओके, क्या होगा अब यहाँ पे भी, क्या होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी किस तरह से रहेगा, जैसे एक हाइड्रोजन निकलेगा ये कैसे बन जाएगा, CH3 CH2। ओके, और यहाँ पे कितने Cl है, 2 Cl है। क्या होगा फिर, ये Cl इसके साथ रिएक्ट करेगा और जो एक हाइड्रोजन निकलेगा वो एक हाइड्रोजन और एक Cl इस तरह से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या रिमेन रह जाएगा, SO2 प्लस HCl और क्या बचा यहाँ पे CH3 CH2 Cl। क्या बचा यहाँ पे CH3 CH2 Cl। ठीक है, यानी किस तरह से होगा, आपको इस तरह से नहीं समझा, इसे आप इस तरह से लिख सकते हो। ओके, ये हो गया CH3।
नाउ ये भी हो गया, ठीक है, लिखा आपने, ये इथेन हो गया। CH3 मैंने इस तरह से लिखा है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, प्लस क्या होगा, SO2 Cl2। Cl2 मीन्स कितने बार Cl है, 2 टाइम्स Cl है। ओके, क्या होगा फिर 2 टाइम्स Cl है मीन्स क्या होगा, यहाँ पे एक H और एक Cl चला जाएगा कहाँ, बाहर, ठीक है। अब बचा कितना, CH3 एंड CH2, तो वो CH2 के साथ क्या रिएक्ट होगा, एक Cl, यानी किस तरह से आएगा यहाँ पे CH3 CH2 Cl, और गैस कौन सा बाहर हुआ, SO2 गैस एंड HCl गैस, ठीक है। ये गैस का सिंबल है। ओके, जो गैस है जो इवैपोरेट हो रहा है, इसलिए इस तरह से अपने को इसको सिंबल देना पड़ता है। नाउ द प्रिपरेशन इज ओवर। ओके, ये सारे प्रिपरेशन थे किसके, अल्किल हैलाइड के। पहले कौन सा प्रिपरेशन लिया अपन ने, फ्रॉम अल्केन। हाँ, अल्केन से क्या करना पड़ेगा, हैलोजनेशन। सेम नेक्स्ट प्रिपरेशन कौन सा लिया, फ्रॉम अल्कीन। ठीक है, नाउ एंड नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या लिया अपन ने, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड का फॉर्म थायोनिल क्लोराइड और सल्फोनिल क्लोराइड। नाउ द रिएक्शन ऑफ alkyl halide. Now the reaction of alkyl halide. रिएक्शन मीन्स अब क्या करना है आपको, अभी तक अपन ने अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर किया, पर अब अपन अल्किल हैलाइड से क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं वो अपने को देखना है। क्या देखना है अपने को, अल्किल हैलाइड से आप क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हो। द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड, the chemical reaction of alkyl halide. फर्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा वो कोनते भी फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। ये क्या होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप में ये इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कौन, ये अल्किल हैलाइड, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मिथिल क्लोराइड अपन ने लिया, जैसे कि मिथिल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इज रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस KOH। क्या होगा, क्या बोला अपन ने, इट इज़ इजीली रिप्लेस्ड टू द अनदर फंक्शनल ग्रुप। कोई भी फंक्शनल ग्रुप में ये इजीली रिप्लेस हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है जिसमें ये रिप्लेस हो सकता है, क्या होगा, जब ये ब्रेक होगा यहाँ पर रहेगा K पॉजिटिव एंड OH निगेटिव एंड दिस Cl निगेटिव। ओके, क्या होगा, दिस K एंड दिस Cl इज रिएक्ट विथ ईच अदर, ये क्या हो जाएगा, रिएक्ट करके ये बाय प्रोडक्ट हो जाएगा KCl, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर CH3OH। मिला आपको आपका फंक्शनल ग्रुप CH3OH मिल गया। दिस फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, कि कौन सा अल्कोहल है ये, मिथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल ग्रुप है ये, मिथिल अल्कोहल। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3CH2Cl प्लस KOH। आप KOH और NaOH भी ले सकते हो। ओके, KOH भी ले सकते हो और NaOH भी ले सकते हो, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, दिस Na पॉजिटिव, दिस Na एंड Cl, दिस NaCl क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, NaCl निकल गया, और क्या बचा यहाँ पे CH3CH2 और ये OH, क्या बचा ये CH3CH2 और ये OH, CH3CH2OH मिला आपको फंक्शनल ग्रुप। कौन सा नेम क्या है इस कंपाउंड का, इथिल अल्कोहल, क्या नेम है, इथिल अल्कोहल, ठीक है। दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन यानी क्या, नाम पर ही समझ में आ रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन यानी यहाँ पे क्या होगा,
कोई तो भी चीज़ जो होगा जो एलिमिनेट होगी, कोई तो भी चीज़ होगी जो एलिमिनेट होगी, यानी ऐसा कोई ग्रुप होगा जो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या होगा फिर एलिमिनेशन रिएक्शन में? क्या लग रहा है आपको क्या होना चाहिए? सपोज CH3 CH2 Br, ठीक है, अपन ने इथिल ब्रोमाइड लिया, इथिल ब्रोमाइड, ठीक है, इज रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH, इज रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH। क्या होगा यहाँ पे? टू सब्स्टिट्यूशंस इज रिमूव। क्या होगा यहाँ पे? टू एडजेसेंट सब्स्टिट्यूशन क्या हो गए यहाँ पे? रिमूव हो गए। मीन्स यहाँ पे दो बाय प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अब कौन कौन से दो बाय प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं? ठीक है, ठीक है, क्या होगा? फर्स्टली तो ये K और ये Br, KBr बाहर निकल जाएगा, KBr। फर्स्टली क्या होगा? ये KBr बाहर चलेगा, ठीक है। देन इसको जैसे ही अपन बॉईल करते हैं, क्या करने वाले? इथिल ब्रोमाइड प्लस KOH, इसको अपन क्या करने वाले? बॉईल। हाँ, इसे अपन क्या करेंगे? बॉईल। तो क्या हो जाएगा जैसे ही अपन इसको बॉईल करते हैं? KBr तो बाहर गया, लेकिन और क्या बाहर जाएगा? एडजेसेंट एटम बोला है, मीन्स एडजेसेंट का हाइड्रोजन एटम भी बाहर जाएगा। इस एडजेसेंट का हाइड्रोजन एटम भी बाहर जाएगा, मीन्स दिस हाइड्रोजन एंड दिस OH, यानी OH और H, यानी क्या हुआ फिर? प्लस H2O, H2O भी चला गया, ठीक है। अब क्या बचा फिर? CH2 एंड CH2, मीन्स क्या मिला आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी आपको क्या मिला? आपको इथिन मिला, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन, ठीक है। क्या किया अपन यहाँ पे? CH3 CH2 Br, क्या किया अपन यहाँ पे? CH3 CH2 Br प्लस KOH। यहाँ पे टू एडजेसेंट एटम रिमूव होते हैं। कौन कौन से? H2O और KBr रिमूव हुआ, ठीक है। क्या हुआ पहले? K प्लस Br, KBr रिमूव हुआ, ठीक है, एंड दिस OH एंड दिस H, H2O रिमूव हुआ, ओके। देन क्या बचा फिर यहाँ पे? दिस CH3, यहाँ का हाइड्रोजन चला गया, हाँ, और यहाँ का OH, यानी क्या बचा यहाँ पे? फिर H2O भी चला गया, ठीक है। नाउ फिर क्या बचा यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द एग्जाम, ओके। तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए इसे, कि यहाँ पे अपन ने टू एडजेसेंट एटम निकाला है, हाँ, कितने? टू एडजेसेंट एटम रिमूव किया है। कौन कौन सा रिमूव किया है? एक दिस K और ये Br, ठीक है। देन दिस OH, हाँ, और यहाँ का एक हाइड्रोजन। जैसे ही एक हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे कितने बचेंगे? 2 CH2 और ये CH2, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड, ठीक है। नाउ आपको ये समझ चुका होगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज Wurtz coupling reaction. The next reaction is Wurtz coupling reaction. This is also important for the exam. Wurtz coupling reaction. ठीक है, नेम क्या है? कपलिंग, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए? कुछ तो भी कपलिंग होगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? अपन 2 टाइम्स ऑफ क्या लेंगे? CH3Br। कितने टाइम्स लेंगे? 2 टाइम्स ऑफ CH3Br लेंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अपन क्या लेने वाले यहाँ पे? 2Na। क्या लेंगे? 2 टाइम्स ऑफ 2Na, यानी आप यहाँ पे देख लीजिए क्या होने वाला है, ठीक है। 2 टाइम्स यानी कितने बार? ये CH3Br, ओके, CH3Br हो गया। ये 2 टाइम्स है, यानी क्या हो गया? Na हो गया। दोनों 2 टाइम्स हो गए, यानी क्या होगा? दिस NaBr बाहर निकलेगा, ये NaBr बाहर निकलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा फिर आपको? ये NaBr चला गया, ये NaBr चला गया, 2 टाइम्स ऑफ क्या चला गया? 2NaBr। फिर क्या रहा रिमेंस? दिस CH3 एंड CH3। क्या बचा फिर यहाँ पे? CH3 और CH3। क्या ये CH3 और CH3? दिस इज अ अल्केन। कौन सा अल्केन है? इथेन। कौन सा अल्केन है ये? इथेन, ओके। एक बार फिर से समझाती हूँ। द 2 टाइम्स ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विथ 2 टाइम्स ऑफ सोडियम। क्या किया अपन ने? 2 टाइम्स ऑफ मिथिल ब्रोमाइड को 2 टाइम्स ऑफ सोडियम के साथ में रिएक्ट किया। क्या होगा फिर? दिस NaBr एंड NaBr इज रिमूव।
क्या होगा, ये NaBr और NaBr निकल गया और क्या बचा यहाँ पे, दिस CH3 एंड CH3, क्या बचा यहाँ पे, CH3 और CH3, इट इज़ अ इथेन, क्या है ये, इथेन। ठीक है, एग्जाम्पल और दो एक, C2H5Br, ठीक है, 2 टाइम्स अपने क्या लिया, C2H5Br और 2 टाइम्स क्या लिया अपन ने, सोडियम। क्या होगा यहाँ पे, सेम एज इट इज वही प्रोसीजर होगी, क्या होगा यहाँ पे, C2H5Br, C2H5Br प्लस Na प्लस Na, क्या होगा फिर, दिस NaBr इज रिमूव, दिस NaBr इज रिमूव, कितने हो गए, 2 हो गए, 2 टाइम्स ऑफ NaBr ये रिमूव हो गया। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ NaBr रिमूव हो गया, फिर क्या बचा, C2H5, क्या बचा यहाँ पे, C2H5, नेम ऑफ दिस कंपाउंड क्या होगा, इसका नेम, कौन सा अल्केन है ये, ब्यूटेन, कौन सा अल्केन है ये, ब्यूटेन। ठीक है, समझ में आया आपको कि फिर से एक बार समझाना होगा, C2H5Br 2 टाइम्स लिया है, 2 टाइम्स अपन ने सोडियम लिया है, हाँ, और ये Br NaBr और NaBr 2 टाइम्स बाहर निकला है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 2 NaBr और बचा क्या है, C2H5 इट इज अ ब्यूटेन। Now next reaction is Williamson synthesis. It is also very important. For the exam. Williamson synthesis. यहाँ पे क्या होगा, विलियमसन सिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ ईथर, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, ईथर फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा, आपको पहले भी बताया मैंने, ईथर NaROR, क्या होगा यहाँ पे, ROR। क्या करेंगे अपन विलियमसन सिंथेसिस में, क्या करने वाले हैं अपन, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन लेंगे, किसके साथ में, सोडियम अल्कोक्साइड। आपको पता है सोडियम अल्कोक्साइड पहले ही मैंने बता दिया है, क्या होगा, CH3ONa। ठीक है, ये कौन सा हो गया फिर, सोडियम मिथॉक्साइड, क्योंकि मीथेन है, O है एंड सोडियम, क्या हो गया ये, सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड के साथ अपन रिएक्शन करने वाले, क्या होगा यहाँ पे, CH3Br, क्या लिया अपन ने, CH3Br, methyl bromide is react with sodium methoxide, methyl bromide is react with sodium methoxide, क्या होगा यहाँ पे, this Na and this Br is remove, क्या होगा, this Na and this Br is remove, NaBr रिमूव हो जाएगा by प्रोडक्ट, और क्या मिलेगा आपको, आपका CH3OCH3, क्या मिलेगा, CH3OCH3 मिल गया आपको, आपका इथर CH3OCH3, इथर मिल गया, द डाइथिल इथर, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डायमिथिल इथर। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज C2H5Br। ठीक है, पहले अपन ने क्या लिया था, मेथिल ब्रोमाइड, अब अपन क्या ले रहे हैं, इथिल ब्रोमाइड प्लस NaOCH3 आप NaOCH3 भी ले सकते हो। अगर आपको पूछा गया है डाइथिल ईथर तो आप यहाँ पे C2H5 भी ले सकते हो। ठीक है, आपको जो पूछा जाएगा उस पर वो डिपेंड करेगा। हाउ विल यू ऑब्टेन इथिल डाइथिल ईथर, अगर ऐसा पूछा गया हो एग्जाम में, हाउ विल यू ऑब्टेन डाइथिल ईथर, तब अपन यहाँ पे क्या लेंगे, इथिल। ओके, नाउ क्या होगा फिर यहाँ पे, दिस Na एंड दिस Br इज रिमूव होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस Na एंड Br इज द बाय प्रोडक्ट, और क्या बचा फिर यहाँ पे,
C2H5O C2H5 क्या मिला आपको यहाँ पे? C2H5O C2H5 क्या हुआ ये? डाई इथिल ईथर। क्या बना ये? डाई इथिल। इधर भी इथिल है, इधर भी है, इसलिए कौन से हो गया? डाई इथिल। इसलिए क्या हुआ ये? डाई इथिल ईथर। ओके, वो डिपेंड करेगा आपको एग्जाम में क्या पूछा गया है। हाउ विल यू ऑब्टेन डाई मिथिल मिथर, या ऑब्टेन आपको बोला है कि इथिल मिथिल ईथर। अगर ऐसा पूछा गया है कि हाउ विल यू ऑब्टेन इथिल मिथिल ईथर, अगर इस तरह से पूछा गया है तो आप क्या करोगे फिर? बस ये ऐसे कैसे रहेगा? C2H5Br, ये ऐसा ही रहेगा, प्लस NaO। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? क्या पूछा गया है? इथिल मिथिल ईथर। तो यहाँ पे इथिल के बदले क्या आ जाएगा? मिथिल। यहाँ पे इथिल के बदले क्या हो जाएगा? मिथिल। और क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? C2H5O CH3 मिला आपको इथिल मिथिल ईथर। क्या मिल गया आपको? इथिल मिथिल ईथर। ओके, एंड द बाय प्रोडक्ट इज NaBr. Now the reaction is the over. Okay, thank you.